गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th की जियोग्राफी पर। इसमें हम भूगोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंटिन्यू रूप से वीडियो तो दे ही रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जो क्लास 9th की जो भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट 1 वाली वीडियो है, यानी हम पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे चैप्टर 1 को, लेकिन हम बढ़िया से इसको समझेंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, तो इन्हीं नोट्सों से आपको पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या अध्याय 1 का नाम है भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत की आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है, इन दोनों के बारे में हम इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ समझ के पीछे है। यदि आप ध्यानपूर्वक समझोगे ना, बहुत आसान सब चैप्टर है और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप कृपया करके ध्यान दें। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं पहले भारत की स्थिति पर कि भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए भारत की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके कि भाई भारत की स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विवेचना कीजिए, या फिर भारत की स्थिति पर विवेचना कीजिए, या भारत की स्थिति से संबंधित एक संक्षेप पैराग्राफ लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। तो देखिए जो हमारा पहला फैक्ट है वो है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध क्या है इसको समझिए। देखिए भारत, यहाँ पे मैं पृथ्वी का मैप बना देता हूँ। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी हो गई। यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में बांट दो, बांट दी। ठीक है, अब जो ये एरिया है ये कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हो। और ये हो गया उत्तर, ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया। अब देखिए जो ये रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से। अब जो भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा का जो एरिया है, यानी ये उत्तरी दिशा का एरिया, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और जो निचला जो एरिया है भूमध्य रेखा के जो निचला एरिया है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत कहाँ पे है, इस वाले एरिया में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ। देखिए आप उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ेगा यहाँ पे, कि इस तरीके से यहाँ पे आसपास भारत का एरिया है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है भारत। समझ गए कैसे पड़ रहा है। ठीक है, और मैं डिटेल से आगे बताऊंगा इस मैप के बारे में आपको। अभी आप इतना ही समझिए कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपरी ओर, यानी भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा की ओर का जो एरिया है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और जो निचला जो एरिया है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी गोल है ना, तो गोल है तो उसको यदि 2 बराबर भागों में बांट देने वाली रेखा, तो उसको क्या कर देती है, आधा गोला बन गया ना। मान लीजिए ये बीच में से बट गई, आधा गोला ये आधा ये, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध यानी अर्धगोला में जो अर्धगोला है वो क्या है, उत्तरी उत्तरी अर्धगोला है, दक्षिणी भी अर्धगोला है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, पहला फैक्ट बढ़िया तरीके से। कोई डाउट, यदि अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझना। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है। अब ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए अब मैं बताता हूँ। यहाँ से फिर से हम बनाते क्या, वही पृथ्वी का मैप। ठीक है, अब इसको आपने बांट दिया 2 पार्ट्स में।
ठीक है, यह है उत्तरी गोलार्ध। और भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने की वजह से अब ये क्या कह रहा है कि भारत का जो मुख्य भाग है यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अब ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो उत्तर तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है। तो उत्तर से यहाँ पे देखिए, यहाँ से 8 डिग्री, जो भारत का सबसे दक्षिणी जो एरिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट को टच कर रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में, ठीक है। और ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, इस तरीके से भारत का मैप है, जो ये एरिया है ऊपर वाला, उत्तर से यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? उत्तरी अक्षांश है। अब यहाँ पे अक्षांश क्या है? ये तो देखिए, जो 8 डिग्री 4 मिनट, तो उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का जो एरिया है वो उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश तक भारत का एरिया है, ठीक है। अब ये अक्षांश क्या है, अब मैं इसको भी आपको बताता हूँ। फिर से बना लीजिए आप क्या, यही पृथ्वी का मैप। और यहाँ पे देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध, इतना तो सभी जानते हो। अब देखिए इनको, ताकि पृथ्वी को यानी क्षेत्रफल को आसानी से मापने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। उन काल्पनिक रेखाओं में देखिए, जैसे कि ये हो गया भूमध्य रेखा, और काल्पनिक रेखाएं, कुछ रेखाएं इस तरीके से हैं, ठीक है। वर्ल्ड के मैप जब आप देखते हो उसमें ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो रेखाएं हैं ये इस तरह की वाली, ठीक है, तो ये क्या है? ये हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा तक तो अक्षांश रेखाएं हैं। तो इनसे यहाँ तक का जो एरिया है वो भारत का है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ये वाला सेकंड वाला फैक्ट बिल्कुल आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले पर, और जो तीसरा फैक्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब देखिए, अभी तो हमने समझा था इसको, भारत को एक तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे देखा ये पृथ्वी है, ये है इस तरीके से, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। लेकिन अब आप इसको इस तरीके से नहीं, अब आप इसको इस तरीके से बांटिए, ठीक है, पृथ्वी को। अब जब आप इसको इस तरीके से बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा और ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। अब जो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे पड़ रही थी, मैंने आपको बताया था, तो किस एरिया में आ गई? तो पूर्वी गोलार्ध में आ गई, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में आने की वजह से अब यहाँ पे पूर्व की ही बात होगी, ठीक है। वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आने की वजह से उत्तर के लिए ही बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। अब जो ये भारत का जो ये वाला एरिया, ये पूर्व वाला एरिया, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये वाला ये है जो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से जाएगा, और जो ये अरुणाचल वाला प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो टच करेगा, ठीक है, वहाँ पे कितना हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। अब जो ये रेखाएं हैं, इस तरह की भी रेखाएं होती हैं उसमें, ठीक है। इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? खड़ी हुई रेखाओं को देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं में आप डिफरेंस कर देंगे कि जो ये खड़ी हुई रेखा होती हैं उत्तरी गोलार्ध में नहीं, मैप में, उनको क्या कहा जाता है? उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। लेकिन जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, उनको अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो तीन जो फैक्ट थे ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए, जो चौथा फैक्ट है वो है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये बार बार उत्तर क्यों आ रहा है? ठीक है, समझिए, जो वो गोलार्ध था, ठीक है, जो पृथ्वी की जो पृथ्वी गोल है, और उसी गोल में यहाँ पे भारत पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए उत्तर आ रहा है। भारत कहाँ पे है? उत्तर में है। इसलिए अब जो ये 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, सभी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं बैक कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, ये जो यहाँ से जो एक रेखा गुजरती है, यहाँ से लगभग
इस तरीके से जाती है वो, ये देख मैं मैप तिरछा लगाया हूँ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। ये कितने डिग्री पर है, ये 23.5 डिग्री पर है, इसको याद रखना, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, समझ में आ गया ये जो कर्क रेखा है। अब देखिए उत्तर में, हम उत्तरी गोलार्ध में देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाओगे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, जब 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाओगे तो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है वो कौन सी है, कर्क रेखा। यदि आप दक्षिण की ओर जाओगे, दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ओर जाओगे तो वहां पे होती है मकर रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा। मकर रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी आपकी कर्क रेखा, ये हो जाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है। और जो लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा, और जो खड़ी हुई होती है इनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। तो समझ में आ गया यहाँ तक। जो ये 4 फैक्ट है ये बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि अभी भी डाउट है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग जानते हैं आप तो इसके बारे में। क्या है, जो भारत का मुख्य भूभाग है उसके अनुसार यदि हम देखें तो क्या है, 1 मिनट, उसके अनुसार हम देखें तो जो दक्षिणी पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। इसको आप दर्शा सकते हो। जो अगला जो हमारा फैक्ट है वो क्या है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पश्चिम में, अब दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, यानी इस एरिया की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर पड़ रहा है, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। कौन सा, लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। तो इनको आप दर्शा दीजिए, बड़े आसान फैक्ट हैं। तो स्थिति के बारे में अब आप बढ़िया तरीके से दर्शा सकते हो। और देखते हैं, हाँ, जो भारत की जो स्थिति है उसको हमने अभी बढ़िया तरीके से समझा है। अब देखिए यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है, नोट यहाँ पे लिखा है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल सिस्टम है तो हाँ यहाँ पे देख लेते हैं अब हम। 1 मिनट, ये बैक हो रहा है ये क्या हो रहा है यार इसमें। चलिए, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं ऊपर बताता आ रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझिए आप, मैं तभी बोल रहा था बहुत बढ़िया चैप्टर है भाई। देखिए, जो दक्षिणी बिंदु है, जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है। तो ये दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोट कर लें, इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। इंदिरा बिंदु सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। अरे यार, ये क्या हो गया, जो ये इंदिरा बिंदु था ये सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण क्या हो गया, जलमग्न हो गया, समुद्र में मतलब जल में मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने मैप लिए हुए हैं और मैप को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो भी अभी मैंने भारत की स्थिति के बारे में आपको बताया है ऊपर तो अब यहाँ पे इसको समझिए। देखिए ये क्या कह रहा है, 1 मिनट ये यहाँ से ऊपर उसने ढक लिया है, चलिए देखते हैं। देखिए बात की थी उसने कि जो भारत है, भारत देशांतर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देशांतर को देखना। भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, ठीक है, पूर्व से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक भारत की क्या है, स्थिति है, ठीक है। इस छोर से जब आप जाओगे, पूर्वी छोर से यानी गुजरात के छोर से जब अरुणाचल प्रदेश वाले छोर को आप देखोगे तो ये क्या है कि ये गुजरात वाला जो छोर है ये पड़ रहा है किस पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है। और वही 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश वाला छोर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये वाला पोर्शन जो कि मैं बता चुका हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब था 8 डिग्री 4 मिनट था शायद, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो इसलिए उत्तर आ रहा है। तो उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, इसको कर देता हूं बेक, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, उत्तर से लेकर उत्तरी अक्षांश है भारत की जो स्थिति है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको बढ़िया तरीके से अब समझ में आ गए होंगे, जो भी डाउट थे वो सब आपके क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ रहा है आपका, जो कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ रहा है, ये अरब सागर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो भी कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं ये यहाँ पे, अब देखिए वर्ल्ड के मैप का अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे देखते हैं भारत कहाँ पे है। भारत आपको दिखाई दे रहा है किसी को? देखिए ये भारत है, ठीक है, ये क्या है, भारत है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, मान लीजिए। अब जो भारत है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। अब जो भारत है वो पड़ रहा है उत्तरी दिशा में, यानी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है, तो भारत पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। या फिर हम बात करें ये तो इस तरीके से देशांतर के आधार पर देखेंगे, तो देशांतर के आधार पर भारत पड़ रहा है पूर्व में, ठीक है। और ये पश्चिमी साइड हो जाएगी, ये पूर्वी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिए। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ठीक है, ये सभी आप जानते हो, ये मैंने आपको बता दिए हैं। यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब जो भारत की स्थिति है उसको तो हमने समझ लिया है बढ़िया से। अब हम बात करते हैं भारत के आकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कि भाई भारत के आकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल इशू होता है ना, चलो कोई नहीं, उसको हम देख लेते हैं कि भारत के आकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। देखिए आकार की अब हम बात करें, अभी तक हमने बात की थी स्थिति, और स्थिति से रिलेटेड प्रत्येक फैक्ट को हमने कवर किया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आकार से रिलेटेड। अब देखिए आकार से रिलेटेड हम बात करें तो भारत की स्थिति क्या है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, यानी भारत है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा हो जाएगा, ठीक है। ये सब इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो पहला फैक्ट है ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब जो विश्व के आधार पर हम देखें भारत के क्षेत्रफल को परसेंटेज में, प्रतिशत के आधार पर, तो भारत का कितना है, 2.4% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसकी बात करते हैं फोर्थ की। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 वर्ग किलोमीटर है। इन दोनों को भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये भारत के आकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कितना है, स्थल सीमा रेखा की हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और स्थल सीमा के रेखा के साथ साथ हम यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक की समुद्री तटीय क्षेत्रफल की बात करें, तटीय रेखा की बात करें, या और उसके साथ में लक्षद्वीप समूह के साथ की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब जो हमारा पांचवा फैक्ट है वो क्या कह रहा है, पांचवा फैक्ट कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, और मानक यामोत्तर रेखा को प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है। वाह 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 भाई, क्या है। अब देखिए जो मानक यामोत्तर रेखा है इसको आप प्रधान देशांतर रेखा के नाम से याद रखिए। किसके नाम से, प्रधान देशांतर रेखा के नाम से।
अब देशांतर रेखा क्या है? मानक यामोत्तर रेखा है। कितनी डिग्री पर है? 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पर क्या है? प्रधान देशांतर रेखा है। ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब मानक यामोत्तर रेखा कहाँ पे है, ये मैं आपको एक बार मैप का अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक जो भारत की स्थिति थी, आकार था जो, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, एक और बात खास, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सको और अपना बेस बना सको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।